पिछले वीडियो में हमने सीखा था ओपनशॉट के जनरल बेसिक इंटरफेस के बारे में, और इसके अलावा हम किस तरीके से अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारा टॉपिक है उसे हम किस तरीके से ट्रैक्स को एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर हम अपने टाइटल्स को जो है ऐड कर सकते हैं। इमेज किस तरीके से गूगल से हम इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पर ओपनशॉट पर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमने ट्रांजिशन को भी देखने पाए और यहाँ पर टेक्स्ट को डाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये जो हमारा कंटेंट है, हम पहले तोड़ कर थोड़ा थोड़ा काम करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट किया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हम देखते हैं कि विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इस कारण पृथ्वी का जल स्तर लगातार नीचे भी पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसके लिए अधिशेष मानसून अपवाह जो बहकर सागर में मिल जाता है उसका संचयन पूर्ण भरण किया जाना आवश्यक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने जो है इस तरीके का एक इलस्ट्रेशन बनाया था, जिस पर जो ब्लू, आप सभी को पता है कि ब्लू जो हिस्सा है, ब्लू जो कलर है हमारी पृथ्वी का, पानी को दर्शाता है, और हरा रंग जो है वो लैंड को शो करता है। तो पहले इलस्ट्रेशन पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है पूरा फिलअप है, सेकंड पे थोड़ा सा खाली है, थर्ड पे उससे थोड़ा कम खाली है, और फोर्थ पे काफ़ी कम खाली। तो इससे एक इम्पैक्ट है, एक समझ आ जाता है कि ठीक है, हम इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह हमारे पृथ्वी पर का जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है। तो इस तरीके का हम उसे दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये स्कैरसिटी की फ़ोटो को दिखाना चाहती हूँ, मतलब जो कमी है पानी की उसको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन कहा जाता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। तो विश्व भर के लिए आप चाहे तो यहाँ पर एक ओरिजिनल पृथ्वी का वर्ल्ड का इमेज भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थ, गूगल पर से अर्थ इलस्ट्रेशन आप लिख सकते हैं, और एक ये आप इमेज निकाल करके यहाँ पर डाल सकते हैं इस अर्थ का। तो देखते हैं ये पीएनजी है या नहीं। सेव इमेजेस करते हैं और यहाँ पर सेव कर लेते हैं। आप ऐसा इलस्ट्रेटेड पिक्चर दिखाना चाहते हैं तो इलस्ट्रेटेड ले सकते हैं, या फिर नॉर्मली ऐसा रियल पिक आप दिखाना चाहते हैं विश्व भर में अर्थ को ऐसा दिखाना चाहते हैं तो आप रियल इमेज भी ले सकते हैं। मैं दोनों इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ। एक हाई क्वालिटी इमेज हम ले लेते हैं। यहाँ हम टूल्स पे जाएंगे, साइज़ पे जाएंगे, लार्ज, ये देखिए 1200 बाय 675 है। इसे हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अर्थ के नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं, और अब हम इसे कॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट पर इस तरह से। तो जैसे ही हमारा ये लाइन आता है कि विश्व भर में, हमारा टेक्स्ट है ना, विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है, हम जैसा हमारा टेक्स्ट, जैसा हमारा स्क्रिप्ट है, हम वैसे ही अपने ऑडियो को जो है टाइम पर सेट करते जाएंगे। तो इस प्रकार कहा जाता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका इस तरह से कि विश्व भर में पेयजल की कमी एक पेयजल की कमी में हम ये कमी की पिक्चर को दिखा सकते हैं। उसे थोड़ा सा हम स्केल अप कर लेते हैं, यानी कि इस तरह से स्ट्रेच। देखिए पूरे बॉर्डर पर हमारा स्ट्रेच हो चुका है। तो इस तरह से या तो कट करके यहाँ भी ला सकते हैं एक ही ट्रैक पर। है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक पेयजल की कमी पर मैं चाहती हूँ कि कमी दिखाई भी दे इस तरह से। कहा जाता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक थोड़ा सा और इसे हम पीछे लाना पड़ेगा। है। विश्व भर में पेयजल की कमी
विश्व भर में पेयजल की कमी, यानी इसे थोड़ा सा कम करना होगा, इस ट्रैक को इसे यहाँ पर लाना होगा। की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे बनती जा रही है। इसका कारण बनती जा रही है यहाँ तक, और अब हम इसे कर लेंगे सेव। आप निरंतर लगातार अपने सेव पर ये करते रहिए। और इसके बाद संकट बनती जा रही है। इसके बाद हम अपने इस इमेज को बारी बारी से, इसका कारण क्या लिखा है यहाँ पर, इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। तो हम पृथ्वी के जल स्तर को दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये सारे इमेजेस को हम ले आएंगे। पहले ये अंडू कर लेते हैं, मिस्टेक हो गई। पृथ्वी के जल स्तर का तो यहाँ पर हम बारी बारी से दिखाते जाएंगे कि किस तरीके से पानी जो है वो, पानी की कमी होते जा रही है पृथ्वी पर। तो ये आप देख सकते हैं, पहले इमेज यहाँ तक आएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, ताकि एक इल्यूजन बनेगा कि पानी जो है कम हो रहा है। हम कट कर लेते हैं। फिर इस इमेज को ड्रैग कर लेंगे और उसे भी कट कर लेंगे थोड़ी दूर पर। तो पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, और ये यहाँ पर चौथा इमेज। और इसे भी हम कट कर लेते हैं क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा देर के लिए। तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अब देखते हैं, आप लिख करके सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। जो भी इमेजेस आपको सही लगता है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। हमने ऑलरेडी निकाल करके इंपोर्ट कर लिया है, तो इसे हम यहाँ पर टाइमलाइन पर अपने ड्रैग करते हैं। अब हम प्ले करेंगे। इसके लिए अधिशेष मानसून अपवाह जो बहकर सागर में मिल जाता है, उसका संचयन और पूर्ण भरण किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर भी हम अपने पेज को पहले फिट कर लेते हैं, स्केल से स्ट्रेच किया और ये हमने फिट कर लिया। तो इसके लिए अधिशेष मानसून अपवाह जो बहकर सागर में मिल जाता है, उसका संचयन पूर्ण भरण करना आवश्यक है, भूजल तथा संसाधनों का संवर्धन हो पाए। और जल संचयन में घर की छतों, स्थानीय कार्यों, तो इनके लिए भी हमने एक हाउस का इमेज निकाला है, उसे भी हम ऐड कर लेते हैं ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए। जल संचयन में घर की छतों, तो इसे यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर हम ट्रांजिशन लगाएंगे, पहले ये यहाँ तक रख लेते हैं। घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र में हम यहाँ पर अपने जो हमने इलस्ट्रेशन किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसको हम ले आते हैं ताकि हमारा प्रोसीजर यहाँ पर समझ आ जाए। पूरा को एकत्रित किया जाता है। इस जल को एकत्रित करने के लिए एक फिल्टर बेड तैयार किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अभी बीच पर ओपन शॉट जो है वो अपडेट हो गया था, तो इस कारण थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ है। इंटरफेस में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले हमें ऑप्शन नहीं मिलता था। अगर आप लोगों ने अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करके काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है,
मेरा ओल्ड वर्जन था, इसलिए ये बार बार अपडेट आया था और लैग हो रहा था, तो मैंने बीच में वीडियो पॉज करके उसे अपडेट कर लिया। तो अब जो है ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है हमारा ओपन शॉट। और ये प्रोजेक्ट पैनल पर हमें देखिए ये इस तरीके से मूव करने का एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टूल के साथ। यहाँ पर देखिए बॉर्डर पर ट्रांसफॉर्म से हम यहाँ से स्केल अप, स्केल डाउन या रोटेट वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं, फ्री हैंड कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिला है। और इसके अलावा ट्रांजिशंस पर प्रोजेक्ट फाइल, ट्रांजिशन और इफ़ेक्ट्स, हमारे पास ये 3 पैनल ही थे पहले। अभी जो है ये देखिए आप, इफ़ेक्ट्स में और भी नए नए टाइप के इफ़ेक्ट्स आ गए हैं। यानी कि पहले हमारे पास लिमिटेशंस था, वो अपडेट हो गया है। ट्रांजिशंस भी हमारे पास लिमिटेड थे, वो भी अपडेट हो गए हैं। और इमोजीज़ का भी एक पैनल आ गया और यहाँ पर हमें काफ़ी टाइप के इमोजीज़ जो है तरह तरह के मिलते हैं, जिनका यूज़ करके भी हम अपने वीडियो एडिटिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने वर्क पर जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो यहाँ पर हम फ़िल्टर बेड, जैसे ही फ़िल्टर बेड आ रहा है हम प्ले करके देखते हैं। बनाए गए क्षेत्र से वर्षा को एकत्रित किया जाता है। इस जल को एकत्रित करने के लिए एक फिल्टर बेड तैयार किया जाता है, जिसमें से जल के अधिकतर दूषित तत्व तो जैसे ही हम यहाँ पर फ़िल्टर बेड को बोलते हैं, फिल्टर बेड तैयार किया जाता है लिए एक फिल्टर बेड यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि सिर्फ फ़िल्टर बेड जो है वही चीज़ रिवील हो। तो रिवील करने के लिए जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फ़िल्टर बेड आता है, तो यहाँ से देखिए हमें स्केल करने का ऑप्शन है। तो हम इसे स्केल कर लेते हैं इस तरह से अपने फ़िल्टर बेड को। और देखिए ये हमने जूम कर लिया और समझाने के लिए हम फ़िल्टर बेड को दिखा सकते हैं। ये हमारा जूम इन जूम आउट का जो पैनल था, ये भी हल्का सा चेंज हुआ है इस अपडेटेड वर्जन का। तो तैयार किया जाता है, जिसमें से जल के अधिकतर बेड तैयार किया जाता है। एक फ़िल्टर बेड यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे और इस तरह से प्ले करेंगे। एक फिल्टर बेड तैयार किया जाता है, जिसमें से जल के और जब मैं यहाँ पर फ़िल्टर बेड बोलती हूँ तब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर फ़िल्टर बेड लिख कर भी आ जाए। तो हम टाइटल पर जाएंगे और टाइटल में जाने के बाद हम टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पर हम फ़िल्टर बेड लिख लेते हैं। सेव कर लेंगे, ये हमारा फ़िल्टर बेड आ गया। फ़िल्टर बेड को हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे इस तरह से। एक फिल्टर बेड तैयार किया जाता है, जिसमें से जल के अधिकतर दूषित तत्व हटा दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसमें से दूषित तत्व जो है वो हटा दिए जाते हैं। और इसके आगे का स्क्रिप्ट भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दूषित तत्व हटा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप चाहते हैं तो कोई इमेज को यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, जैसे कि दूषित तत्व हटते हैं, या फिर हम इसके प्रोसेस को यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं
इस तरह से। तो ये हमको एक इमेज मिल जाएगा यहाँ पर कि किस तरह से फ़िल्टर बेड में जैसे कि कंकड़ पत्थर और रेत ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद रहती है और यहाँ पर फ़िल्टर होता है और इसके बाद गंदा जो रेन वाटर है वो इस पर जाता है और फिर फ़िल्टर्ड होकर के फ़िल्टर टैंक पर जाता है। तो इस तरीके का एक एक्सप्लेनेटरी या तो आप इमेज यूज़ कर सकते हैं इस इमेज को, या फिर आप इसे रिक्रिएट भी कर सकते हैं स्केच बुक पर जाकर। तो अभी के लिए हम इस इमेज को ले लेते हैं, तो हम इसे सेव कर लेंगे और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसे अपने लोकेशन पर सेव कर लेते हैं और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए हम इस इमेज को दिखा भी सकते हैं। तो हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे अपने डेस्कटॉप से जहाँ पे हमारा ये वर्क रखा हुआ है। इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो इस तरह से हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करते ही जिसमें से जल के अधिकतर दूषित तत्व इस इमेज में काफ़ी अच्छे से बता रहा है कि किस तरीके से दूषित तत्व निकाले जाते हैं। हटा दिए जाते हैं। उसके दूषित तत्व हटा दिए जाते हैं। उसके बाद इस जल को एक पाइप इसके बाद हम यहाँ पर हैं कि इसके बाद इस जल को एक पाइप के द्वारा दूसरे टैंक पर भेज दिया जाता है। इस पर हम वापस से अपने इस प्रोसेस को दिखा देते हैं कि किस तरह से बाद इस जल को एक पाइप के द्वारा तो यहाँ से हम अपने इमेज को स्केल कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि पाइप के द्वारा हमारा वाटर जो है वो फ़िल्टर होकर के जा रहा है। इसे भी हम एक बहुत अच्छा अपडेट हमें यहाँ पर मिल गया है कि हम इसे ईज़िली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम शो कर सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो है फ़िल्टर होकर यहाँ से एक दूसरे टैंक पर जा रहा है। इस तरह से, ठीक है। तो एक पाइप के द्वारा एक दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है। इस टैंक में हमारा शुद्ध जल ठीक है, इस टैंक पर हमारा शुद्ध जल एकत्रित हो जाता है। एकत्रित हो जाता है। इसके बाद इस जल को हमारे रोजमर्रा काम ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को भी ऐड कर लेते हैं, फ़िल्टर्ड वाटर टैंक के नाम से। फ़िल्टर्ड वाटर टैंक के नाम से हमने यहाँ पर ले आया अपने टेक्स्ट को। लिए इस टैंक में हमारा शुद्ध जल एकत्रित हो जाता है। एकत्रित टैंक में इस टैंक में हमारा शुद्ध जल एकत्रित हो जाता है। इसके बाद इस जल को हमारे रोज़मर्रा के काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेज दिए जाते हैं। तो इस पर हम वापस से इस तरह से अपनी इमेज को सेट कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी जूम है। इस तरह से देखिए, अब मैं इसी से ही कंट्रोल कर रही हूँ और अपने एरो को भी हम कट कर लेते हैं लेज़र टूल से।
और इसे हम रोटेट कर लेंगे। तो यहाँ से ये शो हो जाएगा कि पानी जो रोज को हमारे रोजमर्रा काम के लिए इस्तेमाल। इसके बाद इस जल है इस टैंक में हमारा शुद्ध जल एकत्रित हो जाता है, पाइप के द्वारा एक दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है। इस टैंक में हमारा शुद्ध जल एकत्रित इस टैंक में हमारा शुद्ध जल एकत्रित हो जाता है। इसके बाद इस जल को हमारे रोजमर्रा काम इसे हम थोड़ा कट कर लेंगे। एक मिनट, इस लेयर को पकड़ेंगे। अच्छा, ये एक्सटेंड हो जा रहा है, इसे दूर करते हैं। के द्वारा एक दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है। इस टैंक में हमारा शुद्ध जल एकत्रित हो जाता है। इसके बाद इस जल को हमारे रोजमर्रा काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेज दिए जाते हैं। इस तरह से हम एक ट्रैक और ले आएंगे, और ट्रैक नहीं, वीडियो ले आएंगे कि किस तरीके से यह सॉरी मैंने ट्रैक लेकर आ गया है। ये हमारा जो आउटपुट जो हमने एनिमेशन बनाया था, फ्लिप बुक एनिमेशन, वो हम एंडिंग पे ले आएंगे, और ताकि हम इसे शो कर सकें एंडिंग पे कि किस तरीके से हमारा काम होता है। तो हमारे रोजमर्रा काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेज दिए जाते हैं। यह जल ज़रूरत के समय लाभकारी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। धन्यवाद। इस तरीके से हम एनिमेशन लगा करके अपने वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो ऊपर रख सकते हैं और नीचे इस इमेज को लगा करके, ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो भरा रहे। इसके लिए हम इस तरीके का कुछ इफ़ेक्ट लगा करके, जैसे इसमें ब्लर में डाल देती हूँ। ये देखिए, तो पीछे मैंने ब्लर डाल दिया है और उसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। तो देखिए, ये पूरे बैकग्राउंड में फिट हो चुका है, और अब हम इसे प्ले करके देखते हैं तो ये कंप्लीट लगेगा। काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेज दिए जाते हैं। यह जल ज़रूरत के समय लाभकारी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। धन्यवाद। तो इस तरह से हमारा वीडियो को ट्रैक्स पर अरेंज करना जो है ये कंप्लीट होता है। एंडिंग पर हम धन्यवाद का टेक्स्ट भी जो है वो ऐड कर लेंगे। वहीं से टाइटल पे हम जाएंगे, और इस बार कोई दूसरा बैकग्राउंड ले लेते हैं। और यहाँ पर धन्यवाद लिख देते हैं। सब टाइटल हमें नहीं चाहिए, हम रिमूव कर लेंगे। टेक्स्ट का कलर जो है हम वाइट रख लेते हैं। ओके, और इसे हम सेव कर लेंगे। बीच बीच में अपनी फ़ाइल को भी सेव करते रहिए, सेव करना ना भूलिए। और यहाँ से हम ये थैंक यू का है। धन्यवाद।
यहाँ से धन्यवाद हम कह रहे हैं। तो इस तरह से हम एनिमेशन को दिखा करके हम अपनी थोड़ी वॉइस को एडिट कर लेते हैं। है यहाँ से अपनी वॉइस को मैं थोड़ा कट कर लूँगी। मैं यहाँ पर थैंक यू नहीं चाहती, थोड़ा एंडिंग पे चाहती हूँ, तो इसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए जैसे हमारा एनिमेशन कंप्लीट हुआ, धन्यवाद यहाँ पर हम धन्यवाद इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अब हम देखते हैं कि बीच बीच में हम ट्रांजिशंस कैसे लगा सकते हैं। अभी हमारे पास और भी अच्छे अच्छे ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ गए हैं, तो हम एक एक करके उन्हें भी देख लेते हैं। नमस्कार स्टार्टिंग पर ट्रांजिशन पर मैं चाहूँगी कि ये फेड हो, यानी धीरे धीरे से आए। तो ये ट्रांजिशन हम स्टार्टिंग पर लगा लेते हैं। प्रीव्यू करना है तो प्ले। नमस्कार, मेरा नाम काव्या है और आज का हमारा विषय है वर्षा जल संचयन। वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी मैं अलग अलग ट्रांजिशंस को ले करके इनके ट्रैक्स के बीच में जो है ये अरेंज करने वाली हूँ इस तरह से। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा आएगा इस इधर। वर्षा के जल को किसी खास ये ट्रांजिशन सही नहीं लग रहा, तो हम दूसरा ट्रांजिशन ले लेंगे। वर्षा के जल को वर्षा के जल वर्षा के जल को वर्षा के जल को वर्षा के जल को किसी वर्षा के जल को वर्षा के जल को वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय बार बार करके देखना करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन कहा जाता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसके लिए अधिशेष मानसून अपवाह जो बहकर सागर में मिल जाता है, उसका संचयन और पूर्ण भरण किया जाना आवश्यक है। इसे हम ऊपर ले जा करके पीछे कोई बैकग्राउंड भी हम डाल सकते हैं। ये पूरा अर्थ जो है खाली दिख रहा है, तो हम नेचर इलस्ट्रेशन लिख करके सर्च कर लेते हैं, ताकि पीछे कोई बैकग्राउंड हम दिखा सकें किस पेड़ पौधे का। फिर ऐसे कुछ नेचर नहीं, गैलेक्सी जैसा कुछ हम सर्च करते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड हम ले लेते हैं। और इसे हम अपने प्रोजेक्ट पर कॉल कर लेंगे। यहाँ पर आपने देखा हमने डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया सीधा ट्रैक पर, और इसे यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कर लेते हैं। ऐसे स्केल करके स्ट्रेच कर लेंगे।
देखिए फिट भी हो गया, अभी थोड़ा सही लग रहा है। तो यहाँ पर हम एक ट्रांजिशन भी डाल देते हैं कुछ और अच्छा सा। काफ़ी सारे अपडेट हो गए हैं, एक एक यूज़ करके देखना पड़ेगा अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो। बाकी मैं बाइक लेना चाहूँगी। मैंने पकड़ वैसे छोटा कर लिया। छोटा करना बहुत ज़रूरी है, जितना छोटा होगा उतना जल्दी एनिमेशन होगा। कारण कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। पृथ्वी पहले वाले पृथ्वी से थोड़ा सा गलत दूसरे पोजीशन पर है, गलत नहीं, पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इस तरह से अंडू कर लेंगे। अब ये सेट ही होगा। ये करते हैं। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसके लिए इस तरह से हमने दिखाया। इसके अलावा हम नेक्स्ट फ्रेम पर आएंगे। इसके लिए अधिशेष मानसून के लिए हम यहाँ पर बी फॉर्म का कुछ एनिमेशन ले लेते हैं, सॉरी ट्रांजिशन ले लेते हैं। इसके लिए अधिशेष यहाँ बहुत सारे टाइप के बी फॉर्म हैं। ये वेवी सा इफेक्ट हमको देता है, ज़रूरी नहीं है यही लेना, आप लोगों के ऊपर है। जो आपको इफेक्ट अच्छा लगे आप उसे ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए अधिशेष मानसून अफवाह जो बहकर सागर में मिल जाता है उसका संचयन और पूर्ण भरण किया जाना आवश्यक है ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए। जल संचयन में घर की छतों ट्रांजिशंस हम दो इमेजेस या ट्रैक्स के बीच में लगाते हैं। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए या इफ़ेक्ट के लिए हम लगाते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल बार्स हम यूज़ कर लेते हैं। में घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र से यहाँ पर भी पीछे बैकग्राउंड नहीं है, तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो इसे हम ऊपर ले गए, प्रोजेक्ट फाइल में जाएंगे, इस प्रोजेक्ट को हम नीचे ले आते हैं और हम इसे स्ट्रेच कर लेंगे। इस तरह से इसे हम इफेक्ट में जा करके ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं। स्टेबलाइज़र भी डालकर देखते हैं क्या होता है। और तो ये वीडियो पे काम आता है स्टेबलाइज़र शेकी वीडियोस के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर हम ब्लर को ही रखते हैं। अब प्ले करके देखते हैं। बनाए गए क्षेत्र से वर्षा को एकत्रित किया जाता है। इस जल को एकत्रित करने के लिए एक फिल्टर बेड तैयार किया जाता है जिसमें से जल के अधिकतर दूषित तत्व हटा दिए जाते हैं। उसके बाद इस जल को यहाँ पर भी हम एक ट्रांजिशन डाल देते हैं। ठीक है, डायगोनल ट्रांजिशन हम डाल देते हैं। पाइप जिसमें से जल के अधिकतर दूषित तत्व हटा दिए जाते हैं। उसके बाद इस जल को एक पाइप के द्वारा एक दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है। इस टैंक में हमारा शुद्ध जल एकत्रित हो जाता है। इसके बाद इस जल को हमारे रोजमर्रा काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेज दिए जाते हैं। यह जल जरूरत के समय लाभकारी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। धन्यवाद।
इस तरह से आपने देखा कि हमने पहले पूरे फाइल्स को हमने इंपोर्ट किया। एक शॉर्ट में ब्रीफ में एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है अपने फाइल्स को इंपोर्ट किया, फिर हमने ट्रैक्स को समझा और यहाँ पर हमने ट्रैक्स को टाइटल्स को डाला और हमने उस पर वर्क किया। उसके बाद हमने ट्रांजिशंस और इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल करके देखे, इमेजेस इंपोर्ट करके अलग अलग डाल करके देखा और हमने अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वर्क को डाला है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे आप लोग को अगर लग रहा है कि बहुत सिंपल सा चल रहा है, पीछे कुछ हल्का साउंड भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पर साउंड भी ऐड कर सकते हैं। साउंड ऐड करने के लिए देखिए पैनल्स को छोटा बड़ा मैं इस डॉट से करूँ, यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर एक डॉट लाइन है, इस तरह से मैंने पैनल को छोटा या बड़ा कर रही हूँ। कहीं का भी पैनल हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक लेयर होना चाहिए। यहाँ से हम एक ऐड ट्रैक बिलो कर लेते हैं और यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर डाल देते हैं जहाँ पर हम अपने साउंड को ऐड करेंगे। साउंड के लिए हम यूट्यूब पर जाएंगे और यहाँ से हम एक साउंड ले लेते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक लिख लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो है तो हमको थोड़ा सा एजुकेशनल म्यूज़िक जो है वो चाहिए रहेगा, तो हम उसी तरीके से यहाँ पर भी सर्च कर लेंगे। ये साउंड परफेक्ट है। इसके लिए इसे डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए URL पर जाएंगे ऊपर और यहाँ पर मैं https और ये /www हटा करके मैं सिर्फ SS लिखने वाली हूँ और एंटर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमें डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हमें ये फॉर्मेट दे देता है MP4 MP3 कुछ भी, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसे ऑडियो को अपने ओपन शॉट पर ले आते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके और इस प्रकार हम इसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ध्यान दीजिए कि आपका ट्रैक जो है सबसे स्टार्टिंग पर ऐड हो। इसे हम टाइमलाइन को बड़ा कर लेते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से ऐड हो गया है। अपनी फ़ाइल को सेव कर लेंगे क्योंकि ओपन शॉट कभी कभी हैंग भी हो जाता है, तो आपकी फ़ाइल सेव रहे इसके लिए आप इसे सेव करते रहिए। और जहाँ तक हमारा ऑडियो है मतलब ये ख़त्म हो रहा है, थैंक्स हो रहा है, धन्यवाद। यहाँ तक में हमारा धन्यवाद हो गया है, तो हम इसे भी कट कर लेते हैं और इसे भी कट कर लेते हैं। तो अब देखिए टोटल हमारी जो वीडियो है वो 1 मिनट 23 सेकंड की बनी है। यहाँ से हम टाइम को चेक कर सकते हैं कि हमारा टोटल ड्यूरेशन क्या है। और इसका जो वॉल्यूम है इसको थोड़ा हमको कम करना होगा क्योंकि जो हमारा मेन वॉइस है जो हम बोल रहे हैं वो हमारा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी साउंड ज़्यादा होनी चाहिए बजाय इसके। तो अब हम प्ले करके देखते हैं। अभी भी इसका साउंड ज़्यादा है। अच्छा ये कीज़ लगा रहा है, एक बार मैं अंडू करके आप लोगों को बताती हूँ। हम इसे जब भी हम साउंड को कम करें, अपना जो प्ले हेड है उसे आप स्टार्टिंग में रखिए क्योंकि हम प्ले हेड को अगर इधर उधर करते रहेंगे और फिर हम कीज़ लगाएंगे तो ओपन शॉट जो है वो ऑटोमेटिकली कीज़ लगाते जाता है। तो अब देखिए, अब हम सुन के देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम काव्या है और आज का हमारा विषय है वर्षा जल संचय। तो देखिए यहाँ पर मेरी वॉइस जो बिल्कुल परफेक्टली सुनाई दे रही है और ऑडियो जो है वो काफ़ी धीमा हो चुका है, तो हमें उसे धीमा ही रखना है, हमें बढ़ाना नहीं है क्योंकि मेन चीज़ है कि हमारी जो मेन वॉइस है वो सुनने में आए।
तो इस तरह से पूरे एंड पर हम रख लेते हैं और अपनी साउंड को कम कर लेते हैं। इतना प्ले करके देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम काव्या है और आज का हमारा विषय है वर्षा जल संचयन। वर्षा के जल को यहाँ पर देखिए एक जर्क है कि यहाँ पर एक लड़की बीच में दिखती है जो कि हमारे क्लिप पर नहीं है, तो हम उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर सेपरेट ऑडियो का भी हमारे पास फाइल है, हम सेपरेट ऑडियो भी कर सकते हैं। इसे हम क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, तो ये देखिए हमारा ऑडियो जो है वो सेपरेट हो चुका है और हमारा जो वीडियो है वो सेपरेट हो चुका है। तो ये हमारा वीडियो है, इसे हम डिलीट कर लेंगे और जो हमारा ऑडियो है इसे हम प्लेस कर लेंगे और अब हम प्ले करके देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम काव्या है और आज का हमारा विषय है वर्षा जल संचयन। वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन कहा जाता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसके लिए अधिशेष मानसून अपवाह जो बहकर सागर में मिल जाता है उसका संचयन और पूर्ण भरण किया जाना आवश्यक है ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए। जल संचयन में घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र से वर्षा को एकत्रित किया जाता है। इस जल तो देखिए इस तरह से हमने अपने वर्क को जो है कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी जो शायद सही नहीं हुई है, एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे। पृथ्वी के जल स्तर का चेक हमें ट्रैक को जूम करके देखना पड़ेगा कि कोई की तो नहीं लगी है। यहाँ पर देखिए की लगी हुई है छोटी सी। इसलिए थोड़ा सा जर्की सा दिख रहा है। उसका संचयन और पूर्ण भरण किया जाना। इस जल को एकत्रित करने के लिए एक फिल्टर बेड तैयार किया जाता है जिसमें से जल के अधिकतर दूषित तत्व हटा दिए जाते हैं। उसके बाद इस जल को एक पाइप के द्वारा एक दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है। इस टैंक में हमारा शुद्ध जल एकत्रित हो जाता है। इसके बाद इस जल को हमारे रोजमर्रा काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेज दिए जाते हैं। यह जल जरूरत के समय लाभकारी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। धन्यवाद। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने वीडियो को जो है कंप्लीट कर दिया है। एंडिंग पे हम बस एक फेड इफेक्ट लगा लेते हैं ताकि स्मूथली एंड भी हो जाए। ये फेड इसको हम एंडिंग पे लगा लेते हैं वीडियो के एंड पर। इस तरह से
इस तरह से हम यहाँ पर एक अल्फ़ा का यूज़ कर लेते हैं ताकि ये वीडियो जो है एंड हो जाए। यहाँ पर हम जाएंगे, इसकी की को कम कर लेंगे। और वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। एंडिंग पे जाएंगे, की को पूरी कम कर लेंगे, इसको थोड़ा सा पहले आएंगे जहाँ पर ऊपर वाली की है, और यहाँ पर आके इसे पूरा 100% कर देंगे। सेव कर लेंगे अपनी फाइल। अब यहाँ पर देखते हैं स्मूथ एनिमेशन इस तरह से। इसी तरह से हम साउंड पे भी एक फेड इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा 0 कर दिए और यहाँ पर जितना था 8 कर दिए। तो अब आप सुनिएगा, इस तरह से ये एंड हो जाएगा। थोड़ा पहले से करना है तो आप थोड़ा पहले पे आ करके यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे रेंडर कर लेते हैं। रेंडर करने के लिए हमें फ़ाइल पर जाना है। फ़ाइल पर जाएंगे और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक्सपोर्ट वीडियो का ऑप्शन देता है। एक्सपोर्ट वीडियो पर जाइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वीडियो अपना रीनेम करिए और डेस्कटॉप पे उसका लोकेशन दीजिए या जहाँ भी आपको देना है, और इसे ऑल फॉर्मेट ही रखिएगा। MP4 पर ये हो जाएगा, क्वालिटी हाई, ठीक है। एक्सपोर्ट वीडियो, तो देखिए ये पैनल जो बनकर आ रही है हमारे वीडियो को जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा वेट हम कर लेंगे। आप सभी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी हम इसके पूरे इंटरफेस को सीख पाएंगे, सारे टूल्स को सीख पाएंगे, ट्रांजिशंस इफ़ेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है इसे समझ पाएंगे, और ये प्रॉपर्टी पैनल्स के सारे टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आप तरह तरह के वीडियोस जो है ओपन शॉट पर आप एडिट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की वीडियो हो, चाहे वो सिर्फ इमेजेस को लेकर हो, ऑडियो को लेकर के हो, या वीडियोस को लेकर के हो, ये सभी साथ पर, तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। तो देखिए ये रेंडर होने के बाद ऐसा ग्रीन कलर का 100% शो कर देगा, डन हो जाएगा। हम अपने लोकेशन पर जाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए RWH रेन वाटर हार्वेस्टिंग वीडियो के नाम से हमारा जो ये फाइल आ चुका है। ओपन करके प्ले करके देख लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम काव्या है और आज का हमारा विषय है वर्षा जल संचयन। इस तरह से हमारा पूरा जो वीडियो है ये रेडी हो चुका है, लाया जा सकता है। धन्यवाद। तो ये था हमारा वीडियो एडिटिंग सेशन ओपन शॉट का, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को जितने भी चीज़ें हम सीखे हैं ये समझ आई हो। और अगर आपको इनके अलावा और भी कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।